नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 6 ट्यूटोरियल के फर्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अब तक के वीडियोस में हमने जाना फुटप्रिंटिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है और साथ ही साथ हमने प्रॉक्सी के बारे में भी जाना। दोस्तों, आज हम जानेंगे इनुमरेशंस के बारे में। पर आज के इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक्स आप इन वीडियोस से सीखते हैं उन टॉपिक्स पर और ज़्यादा रिसर्च करें, नोट्स इकट्ठा करें, बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक्स आपके नॉलेज को इतना बढ़ा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन स्टूडेंट्स ने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की किट ऑर्डर की थी और जिन्हें मिल चुकी है, वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई सारी बुक्स में से उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स बनाएं जिन्हें आप वीडियोस में देखते हैं और उनके प्रैक्टिकल्स को ट्राई करें। जिन यूज़र्स ने लर्निंग किट ऑर्डर नहीं की है वे इंटरनेट से साइबर सिक्योरिटी की बुक्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप इस तरह की बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी आप एथिकल हैकिंग इन हिंदी के इन वीडियोस से सीखते हैं वो सिर्फ एक बूंद है और आपको तो पूरा सागर ग्रहण करना है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं आज के टॉपिक को, यानी इनुमरेशंस को। इनुमरेशंस को एक अटैकर द्वारा इनुमरेशन एक्चुअली एक अटैकर द्वारा की जाने वाली वो प्रोसेस है जिसमें अटैकर टारगेट सिस्टम के बारे में सारी जानकारी एकत्र करता है, जैसे यूज़र नेम, यूज़र ग्रुप, लिस्ट ऑफ देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन पोर्ट्स, मशीन नेम, नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विसेज वगैरह। एक आम बोलचाल की भाषा में अगर कहूँ तो एक अटैकर इनुमरेशन की प्रोसेस को तब अप्लाई करता है जब उसे विक्टिम या कंप्यूटर या सिस्टम जिसे अटैकर हैक करना चाहता है उस कंप्यूटर के बारे में ये पता करना कि विक्टिम या टारगेट कंप्यूटर में कितने यूज़र ग्रुप या यूज़र अकाउंट बनाए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से डाल रखे हैं, ओपन पोर्ट्स कितने हैं, कंप्यूटर्स का नाम क्या है और उनमें कितने तरीके सर्विसेज रन कर रही हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी तो हमने पहले ही फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग प्राप्त कर ली है, फिर इनुमरेशन क्यों और किस लिए अप्लाई करना है, जबकि ये सारी जानकारी हम ऑलरेडी फुटप्रिंटिंग और स्कैनिंग में देख चुके हैं। फिर भी स्कैनिंग और इनुमरेशन में वही सारी चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है, इनमें अंतर क्या है? एक अंतर है दोस्तों, और वो अंतर ये है कि इनुमरेशन मैक्स अ फिक्स्ड एक्टिव कनेक्शन टू अ सिस्टम। एक अटैकर अपने टारगेट सिस्टम से जिसे वो हैक करना चाहता है उस सिस्टम से एक्टिव कनेक्शन बना लेता है, यानी वो टारगेट में इंटर कर चुका होता है। मतलब जिस सिस्टम को अटैकर हैक करना चाहता है अब तक वो सिर्फ बाहरी जानकारी एकत्र कर रहा था और इनुमरेशन में वो सिस्टम में इंटर कर चुका होता है। आइए इसे और खुलकर समझते हैं। दोस्तों, एक ब्लैक हैट हैकर एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करता है, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और फिर उसके बाद इनुमरेशन। फुटप्रिंटिंग में अटैकर टारगेट के बारे में सारी जानकारियाँ जुटाता है, जैसे टारगेट कहाँ है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय कितने हैं वगैरह वगैरह। फिर आती है स्कैनिंग की बारी। स्कैनिंग में टारगेट सिस्टम में क्या क्या रन कर रहा है ये सारी जानकारी एकत्र करता है, कौन कौन से सर्विसेज रन कर रही हैं ये सारी जानकारी एकत्र करता है। पर अभी तक अटैकर टारगेट में इंटर नहीं किया है, सिर्फ टूल्स के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है बाहर से ही। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनुमरेशन, जब हम इनुमरेशन की बात करते हैं तो अटैकर टारगेट कंप्यूटर से एक फिक्स्ड एक्टिव कनेक्शन बना चुका होता है। इस प्रोसेस को अटैकर कैसे करता है ये हम प्रैक्टिकल सेशन में जानेंगे। पहले इनुमरेशन को पूरी तरह समझ लेते हैं। इनुमरेशन को 6 कैटेगरीज में बांटा गया। ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आइए इन पर एक नज़र डालते हैं। नेट बायोस इनुमरेशन, SNMP इनुमरेशन, LDAP इनुमरेशन, NTP, SNMP और DNS। इनमें से अटैकर नेट बायोस इनुमरेशन की वल्नरेबिलिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। यही वो ओपन पोर्ट है जिसके थ्रू अटैकर किसी के सिस्टम से एक्टिव कनेक्शन बना लेता है। दरअसल दोस्तों, नेट बायोस पोर्ट ओपन होने का मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम में या अपने कंप्यूटर में फाइल और प्रिंटर शेयरिंग ऑन रखी हुई है। जैसा कि अक्सर किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर 10 से 50 या 100 पीसीज होते हैं तो एक दूसरे से के कंप्यूटर से फाइल्स को शेयर्स करने के लिए या
एक ही कंप्यूटर से जब मतलब एक ही प्रिंटर से जब उन्हें प्रिंट देना होता है तो फाइल और प्रिंटर शेयरिंग ऑन रखी जाती है। और ऐसा ही कुछ सिनारियो हम इंटरनेट कैफ़े में देखते हैं। इंटरनेट कैफ़े में आप किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट दें, प्रिंटर एक ही होता है, और इसी वजह से इंटरनेट कैफ़े और छोटी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैट हैकर का पहला टारगेट होता है। तो आप लोग अपने कंप्यूटर में फाइल और प्रिंटर शेयरिंग को हमेशा ऑफ रखेंगे। तो आइए अब नेट बायोस को थोड़ा सा समझते हैं। नेट बायोस का मतलब क्या होता है इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, नेट बायोस मतलब होता है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैं नेट बायोस का आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेट बायोस मीन्स आपने अपनी फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑन छोड़ रखी है, और ये जिन पोर्ट्स पर काम करता है वो ओपन पोर्ट्स वो हैं 445, 137 और 139। और एक टर्म और यूज़ होगी जब हम प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे तब, IPC और एक $। इसका मतलब था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हम फायरवॉल को बाईपास करके, मतलब टारगेट सिस्टम की फायरवॉल भी हमारे रिमोट एक्सेसिंग को रोक नहीं पाती है। अगर कोई हैकर किसी कंप्यूटर को नेट बायोस के थ्रू हैक करना चाहता है तो फायरवॉल भी नहीं रोक पाती। फायरवॉल को बाईपास करे एनोनिमसली हम उस कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो और मान लीजिए अगर आप किसी टारगेट सिस्टम पर nmap के थ्रू स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग में आपको पोर्ट नंबर 139, 445 और 137 ओपन मिला, तो समझ लीजिए कि इस कंप्यूटर में फाइल और प्रिंटर शेयरिंग ऑन है और इस पीसी को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। इसे कैसे करना है प्रैक्टिकल सेशन में हम वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ थ्योरी को समझते हैं। आइए देखते हैं कि अटैकर किस किस तरीके से इन सब चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले अटैकर nmap टूल को ऑन करेगा। nmap टूल से पर्टिकुलर टारगेट को स्कैन करेगा। स्कैन वल्नरेबिलिटी में अगर उसे नेट बायोस के पोर्ट्स ओपन मिले, फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग पोर्ट्स ओपन मिले, जैसे 139, 137 और 445, तो उसके बाद जो जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन में जाएंगे, रन पर क्लिक करेंगे, cmd कमांड प्रॉम्प्ट में इंटर करेंगे, ओके करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद एक कमांड देंगे nbt state -a और फिर टारगेट का IP एड्रेस, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं nbt state -a टू IP एड्रेस है टारगेट का, जिसको अटैकर या हैकर हैक करना चाहता है, उसका IP एड्रेस है 207.175.1.1। इसके बाद जैसे ही इस कमांड को अप्लाई करेगा तो कुछ इस तरीका सिनारियो अटैकर के स्क्रीन पर दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ हैग्स वैल्यू दी हुई है। इस हैग्स वैल्यू में मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर हैग्स वैल्यू 20 दिखाई देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑन है इस पर्टिकुलर टारगेट सिस्टम में। बस अटैकर अपना अगला पासा फेंक जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अ हैग्स कोड ऑफ 20 मीन्स यू हैव फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग टर्न ऑन। दिस इज हाउ अ हैकर वुड चेक टू सी इफ यू हैव फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग टर्न ऑन। एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ मैंने मेंशन किया इफ़ ही सी become aware of the fact that you do have file and printer sharing turn on, then they would process attempt to gain access to your system। एक बात जान लीजिए कि अटैकर जरूरी नहीं है कि वो ही हो, वो सी भी हो सकता है। जब आप हैकिंग को बहुत डीपली समझेंगे तब आप जान जाएंगे कि हमेशा ही नहीं होता है, अटैकर सी भी हुआ करता है। अब इस प्रोसीजर के बाद फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग अगर टर्न ऑन मिल गया तो जो अगला प्रोसीजर होता है वो अटैकर कुछ इस तरीके से फॉलो करता है। एक नेटव्यू कमांड होती है, नेटव्यू कमांड दिया, स्लैश देंगे, उसके बाद IP एड्रेस देंगे टारगेट का, तो कुछ इस तरीके का सिनारियो आता है। यहाँ लिखा रहेगा शेयर्ड रिसोर्सेज एट IP एड्रेस, जो भी IP एड्रेस टारगेट का होगा वो, उसमें शेयर नेम, मतलब आप अटैकर को अब ये पता चल जाता है कि कौन सा फाइल या कौन सी पर्टिकुलर फोल्डर है जो शेयर हो रहा है। माई डॉक्यूमेंट्स और टेम फाइल यहाँ पर हैं जो शेयर हो रही हैं, तो उसे वो फाइल मिल गई जिसे शेयर किया जा रहा है। बस इसके बाद एक अगली कमांड आती है व्यू। व्यू लिखने के बाद
स्लैश दिया और फिर आईपी एड्रेस इंसर्ट किया, फिर इंटर दिया, तो माय डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग अगर कमांड सक्सेसफुल दिखाए मतलब माय डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, कमांड सही तरीके से रन कर चुकी है। बस एक लास्ट कमांड देना है, नेट यूज़ एक्स टारगेट का आईपी एड्रेस और जो फाइल शेयर हो रही थी उस फाइल का नाम। द कमांड वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर ऐसा मैसेज आता है तो समझ लीजिए कि आप या वो पर्टिकुलर जो अटैकर टारगेट सिस्टम को हैक करना चाह रहा था उस टारगेट सिस्टम की वो फाइल या वो शेयरिंग फाइल अटैकर के कंप्यूटर में शो होने लगेगी और अटैकर इस फाइल के थ्रू आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है। ये सब किस तरीके से करना है ये हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप थ्योरी समझ चुके हैं। अब जिन जिन पर्टिकुलर कमांड्स को अभी मैंने आपको बताया उनको यहाँ पे मैंने एक बार और दे दिया है। nbt state -a आईपी एड्रेस रहेगा, नेटव्यू कमांड दी जाती है उसके बाद, या फिर नेटव्यू/IP दिया जाता है। नेट यूज़ रहेगा, जो फाइल शेयर हो रही है वो फाइल रहेगी। उसके बाद नेट यूज़, फिर IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन $, और यूज़र के लिए स्लैश और यूर कॉलम के साथ। बस शेयरिंग फाइल कंप्यूटर के अटैकर के कंप्यूटर में भी शो होने लगेगी और अटैकर रिमोटली उसके अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। दोस्तों, जो भी सब्सक्राइबर डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की किट को ऑर्डर करना चाहते हैं मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, और इस किट में वो सारे टूल्स हैं जो हैकिंग में यूज़ होते हैं और हर एक टॉपिक की 10 से ज़्यादा ई बुक्स हैं और गाइडलाइन फाइल हैं जो आपको और ज़्यादा मदद करेंगी हैकिंग को समझने और जानने में। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, क्योंकि आपके कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी। और मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे और इसके प्रैक्टिकल सेशन को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।